नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव कुरुकुर्वत सञ्जय उवाच तथा कृपया विष्टमपूर्णाग्रेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन कुतस्त्वाकस्ममिदं सुमिषमे स्मुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् पार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन शिशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञां वादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति नान्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेऽपि देहे कथं स पुरुषः पाथकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरतलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेनं विदित्वैनं नाशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि साव्यक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याध्ययुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हत्वा हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादुतरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। युद्ध करने से क्या फायदा है, युद्ध न करने से क्या हानि है, भगवान ये कह रहा है। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
स्वधर्मम ततः स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम आपसिसी। ये तेरे लिए विहित कर्म है, अवश्य ही कर्तव्य है, ये तेरा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को निभाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि अपना जिम्मेदारी निभाने से डर के भाग जाओगे तो स्वधर्मम हित्वा, अपना जो कर्तव्य अवश्य कर्तव्य था इसको छोड़ने से पाप बनेगा। और कीर्तिंच हित्वा, पुण्य पाप ऊपर का विषय है, यहां भी कीर्तिम हित्वा, तेरा जो कीर्ति अभी तक है वो विनष्ट होगा। ये अकीर्ति छोटा मोटा नहीं, अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। जन्म भर अकीर्ति को सहना पड़ता है। जो सम्मान वाले होते हैं, संभावित से जा अकीर्ति ही, ये जो अकीर्ति होता है मरणाद तिरिच्यते, मरण बहुत दुखदायक होते हैं। जो अकीर्ति जो होते हैं, जिंदे होने पर भी अकीर्ति को सुनते रहना मरण के भी ज्यादा दुखदायक है सम्मान वाले को। अभी तूने कहा ये पूरा मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, नहीं होना चाहिए, इनका मारने से ये दुख होता है, ये कष्ट होता है। इस कारण को आगे रखकर तू अभी वापस आ रहा है लड़ने से। परंतु लोग क्या कहता है, इतना सैनिकों के ऊपर ही करुणा आ गया। ये करुणा दृष्टि से अर्जुन ने पीछे हटा, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? भयाद्रणादुपरतम, वो डर गया, डर के पीछे हटा, ये कहेंगे। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वाम, कौन? महारथाः, जो अतिरथ महारथ होते हैं, जो लोग अभी तक तुम्हारे ओर से डरते थे, तेरे से डरते थे, अभी वो क्या कहते हैं? हमें देख के वो डर गया, इसलिए पीछे हटा। भयात् रणात् उपरतं तुम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः, येषांच त्वं बहुमतः, अभी तक तेरे पर, तेरे ऊपर जितना सम्मान था उनके मन में अभी पूरा वो हट जाएगा। याससि लाघवम, इतना नहीं, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, ये तो जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुमान वाले थे वो भी क्या कहेंगे? भयाद रणादुपरतम, डर के पीछे हटा, वो कहेंगे। जो लोग अहिताः, तेरे शत्रु लोग जो है, शुरू से भी वो गाली देते रहते थे, अभी इनका बहुत अवकाश मिला। अवाच्यवादांच बहून, जो कहने योग्य है तेरे लिए ऐसे बातें कहेंगे। अवाच्यवादांच, एक दो नहीं, बहून वदिष्यन्ति, कौन? तव अहिताः, तेरे शत्रु जो लोग होते हैं वो ऐसा कहें। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, अर्जुन के पास क्या सामर्थ्य है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। निंदन्तः तव सामर्थ्यम, क्या
इससे ज्यादा कोई दुख है? एक जो सम्मान वाले होते हैं, इसके पास इनके भी ज्यादा दुख कोई होता है? नहीं। क्योंकि अकीर्ति जो होते हैं, मरणाद अतिरिच्यते, मरण के भी ज्यादा वो दुखदायक होते हैं। मरना एक बार हो गया, ये अकीर्ति सुनना, अपशब्द सुनना जीवन भर सुनना पड़ता है, जीवन भर सुनना पड़ता है। नहीं, हर दिन मरना है, हर दिन मरना। देखो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ये युद्ध है। पहले ही इसका अंतिम निर्णय क्या है? सिर्फ तूने कहा यदि वा नो जयेयुः, क्या हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे? पता नहीं। सिर्फ हारना नहीं, मरना पड़ता है, क्योंकि युद्ध है। कैसी हालत कभी आएगा किसी को भी पहचान नहीं। मरना पड़ता है, मर जाओ, मर जाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग मिलता है। जो धर्म युद्ध करता है, धर्म युद्ध में जो जो व्यक्ति लगे हैं, धर्म युद्ध में जो व्यक्ति लगे हैं, वेद वाक्य है, ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरासः ये तनुत्यजः ये वा सहस्रदक्षिणाः तांश्चि देवापि गच्छतात्। ये वेद मंत्र है। वो कहता है जो व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ दान वो करेंगे वो स्वर्ग पाते हैं। सिर्फ वो नहीं, धर्म युद्ध में जो व्यक्ति भाग ले रहा है, इस युद्ध में जो मरता है वो भी स्वर्ग पाता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति लगे हैं, जो व्यक्ति मरते हैं, वो पूरा स्वर्ग जाते हैं। अभी धर्म युद्ध है, तो मरे तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। मरना तो एक दिन आवश्यक है। कहीं और जगह पर मरेंगे तो ये नहीं मिलेगा। कहीं और जगह पर मरण आया तो स्वर्ग नहीं। रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय लोग जो युद्ध करके मरते हैं, स्वर्ग मिलता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, नहीं जीत गया, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, सर्व अधिकार तेरा होता है। अधिकार के लिए ये युद्ध नहीं है, ये तो युद्ध धर्म रक्षण के लिए। वहां भी कोई हो सकता है, जीत जाएंगे या हार जाएंगे या मृत हो जाएंगे। मरने से स्वर्ग मिलेगा, जीने से महीम भोक्ष्यसे, राज्य सिंहासन मिलेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैठना नहीं, उठ जाओ। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, प्रतिज्ञा करके उठ जा। हमारे लिए हम पढ़ने वाले हर साल अंत में एक बार परीक्षा होता है। हर दिन चिंतन देना पड़ता है, और साल में अंत में परीक्षा भी होता है, वार्षिक परीक्षा भी होता है।
उसी वक्त हमारा परिस्थिति भी ऐसी होता है। कई लोग डर के परीक्षा देने के बिना भाग जाते हैं, परीक्षा नहीं देते। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरा नहीं है, पूर्व तैयारी पूरा नहीं है। मैं पास हो जाऊंगा या नहीं पता नहीं, इसलिए क्या करना, भाग जाना। अपना गांव में जाके हमारे मुंह गांव वाले को, माँ बाप को कैसा दिखाते हैं हम, वो क्या कहेंगे? अकीर्तिंचा विभूतानि कथयिष्यन्ते ते अव्ययाम। पढ़ने के छोर से यह भागा रहा है, आ गया है, ऐसा अहित वाक्यों को बोलेंगे। यहाँ मरना पूरा नहीं। हाँ, परीक्षा में फेल होता है। होने से मेरा कैसी गलती से इस साल में फेल हो गया पता सकता है। पास होना तो चाहिए, अगले साल फिर जोर से तैयारी करके पिछले साल में जो गलत किए हम, इसको सुधारने के लिए और एक अवकाश है। इतना अवकाश है, हमारा गलती क्या हो चुका है, कहाँ हो चुका है, पता हो सकता है। इसको छोड़ के फिर एक प्रयत्न से आगे बढ़। तस्माद परीक्षा में डर के भाग जाना नहीं। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। परीक्षा के लिए आगो। परीक्षा में डर होना नहीं तो क्या करना? द्वादशोस्त्र जानते हैं। संततम चिंतयेनंतम अंतकाले विशेषतः। अंत्यकाले विशेषतः होने के लिए संततम चिंतयेनंतम। वार्षिक परीक्षा में, वर्ष के अंत में परीक्षा होता है, उस वक्त पूरा दिमाग में आना चाहिए क्या करना। पिछले दिन रात भर पढ़ना नहीं, हमारा तैयारी कब होना, वर्ष का आदिम दिन से ही होना चाहिए। उस दिन का पाठ को उस दिन में हम कंठपाठ करेंगे तो, हृदयस्थ करेंगे तो वो हमारे साथ ही पूरा आता रहता है, हमारे पास पूरा आते रहता है। परीक्षा के पहले दिन सिर्फ एक दिन का अध्ययन करना, इतना ही। परीक्षा के पहले दिन एक दिन का अध्ययन करना, सिर्फ इतना। उदासीन करके पहले दिनों में, महीनों में हम नहीं पढ़ेंगे तो वर्ष के अंत में इतना बड़ा पुस्तक देखते ही कि नहीं, मेरे से ये हो नहीं सकता, भाग जाना पड़ता है। ऐसा नहीं करना। युद्ध काले शस्त्राभ्यास, युद्ध करने के लिए एक क्षत्रिय लोग क्या करना पड़ता है? हर रोज शस्त्राभ्यास करना पड़ता है। व्यायाम, तालीम करना तो हर रोज करना पड़ता है। तैयारी जब युद्ध शुरू होता है पिछले दिन करना नहीं, क्योंकि युद्ध करने वाले इस दिन में मैं युद्ध करने के लिए आ जाऊंगा, तैयार रहो। क्या तुम तैयार है तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों हालत है? तुरंत हमला करना, क्या करना? इसलिए युद्ध के लिए हमेशा के लिए तैयारी से होना चाहिए। वो आंकलन देके नहीं आ जाएंगे।
परंतु हमारा हालत क्या है, हर रोज छोटा छोटा परीक्षा होता है। वार्षिक परीक्षा वर्ष का पहले दिन ही कहलाया जाता है। वार्षिक परीक्षा कब होता है हमारे लिए, युद्ध यही सोच लो, वार्षिक परीक्षा ही हमारे लिए युद्ध सोच लो। कब होता है पता है, वर्ष पहले दिन में ही पता होता है वर्ष के अंत में परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है। तैयारी करने के लिए 1 साल तक हमारे पास समय है, 1 साल तक समय है। कहीं भी त्रुटि हो चुका तो बार बार इसको हम सही कर सकते हैं, वहीं वहीं सही करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारा गलती करते 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 ही रहेंगे तो अंत में फेल होना अनिवार्य होते हैं। इसलिए जैसे युद्ध करने के लिए एक दिन कभी यो युद्ध होता है पता नहीं, कभी भी हो तैयार होना अत्यावश्यक है। हमारे लिए भी यही है, वर्षांत में परीक्षा तो है ही, वर्षांत में परीक्षा है ही। इसलिए आज से ही, शुरू दिन से ही प्रयत्न होना चाहिए, सिर्फ पिछले दिन नहीं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए आज ही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय हमारे लिए कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान, उत्तिष्ठ कौन्तेय, आज से ही शुरू करो, आज से ही सिद्ध बनो। भगवान का जो आदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी, ऐसा सोचकर हम भी भगवान का पूजा दृष्टि से, हमारा पूजा यही है, पूजा दृष्टि से हम पढ़े, सबके लिए भगवान का अनुग्रह हमेशा के लिए रहे। कृष्णार्पण।